हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, सुप्रभातम। जैसे कि आप सभी को अच्छे से पता है कि आज हमारी संस्कृत की ऑनलाइन क्लास है। इतने दिन तक हमने जो भी ऑनलाइन क्लासेस बनाई थी वो सारी की सारी व्याकरण यानी पार्ट 2 से, संस्कृत के खंड 2 से थी, यानी 2 भाग से। आज जो है वो संस्कृत का भाग फर्स्ट से है, जिसमें आपकी जो मेन बुक है उसमें से पढ़ाया जाएगा। जैसे पहला चैप्टर होगा शब्द परिचय। क्या होगा? शब्द परिचय। उसमें सबसे पहला टॉपिक था संस्कृत भाषा जो और वर्णमाला और मात्राएं, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जिसका मैंने नाम दिया था वर्ण प्रकरण। यानी उसमें आपका पहला और दूसरा टॉपिक हो चुका है। आज अपन इसमें पढ़ेंगे पहला टॉपिक, प्रथम पार्ट है शब्द परिचय फर्स्ट है, ठीक है ना। तो अपना पहला जो पार्ट है वो है शब्द परिचय फर्स्ट। देखो लिखा हुआ एस क, इसका मतलब होता है यह क्या है। एस यानी यह, क का मतलब है क्या है। एस सशक, एक क्वेश्चन पूछ रहा, वापस आंसर दे रहा। यह ग्लास है। सशक को क्या बोलते हैं? ग्लास है। किम एस व्रत, यानी क्या यह बड़ा है। व्रत यानी बड़ा। न एस लघु, नहीं यह छोटा है। फिर देखो वापस अगला है, यह जैसे आपको दिख रहा है सोचिक दर्जी। स कह, वह कौन है। सह सोचिक, मतलब वह दर्जी है। सोशिकह किम करोति, यानी दर्जी क्या करता है। तो लिखा हुआ है किम सह खेलती, क्या वह खेलता है। न स वस्त्रम सीव्यति, वह वस्त्र सीलता या कपड़े सीता है। सिलता है या कपड़े सीता है। ध्यान से देखना, जैसे ये ऐसा लिखा हुआ, ऐसा यूज हुआ है नपुंसक लिंग के लिए, ठीक है, एक वचन के लिए, यह के लिए। अगर वही वह के लिए अगर आप यूज करो पुल्लिंग में, तो वह के लिए किसका यूज हुआ है? सह का। फिर देखो एतौ कौ, एतौ कौ, एतो कौ, ये देखो ये दो कौन है। अगर वही चीज क को डबल में लेना है तो कौ कौ, एतौ कौ, दो कौन है। एतौ सनकौ स्तः, ये दो कुत्ते हैं, कुत्तों को बोलते हैं सुनक, ठीक है ना। तो सुनकौ स्तः। किम एतो गर्जतः, क्या ये दोनों गरजते हैं। न एतो उच्चे बुकत, ये दोनों गरजते नहीं, ये दोनों क्या करते हैं? नहीं, ये दोनों तो बहुत ही जोर से भौंकते हैं। फिर देखो तौ कौ, ये दो कौन हैं। तौ बलिवर्दो स्तः, ये दोनों या वे दोनों बैल हैं। किम तो धावत, क्या वे दोनों दौड़ते हैं। न तो क्षेत्रम कर्षत, नहीं वे दोनों तो खेत जोतते हैं। फिर देखो एते के, ये क्या है। एते स्यूता संति, ये क्या है? थैले या बैग हैं। किम एते हरित वर्णा, क्या ये हरे रंग के। नहीं एते नील वर्णा संति, यह नीले रंग के हैं। फिर देखो ते के, ये वे कौन है। ते वृद्धा संति, ते का मतलब वे बूढ़े हैं या वृद्ध हैं। किम ते गायंती, क्या वे गा रहे हैं। नहीं ते हसंती, वे नहीं वे हंस रहे हैं। फिर देखो एक बार कठिन शब्द देखते हैं अपन, वापस दे दे। कठिन शब्द है सशक, यानी ग्लास होता है। क्या होता है? ग्लास। फिर लिखा हुआ वृत्त, वृत्त यानी बड़ा होता है। फिर लिखा हुआ शोषिक, शोषिक का मतलब होता है दर्जी। खेलती यानी खेलता है। सीव्यति यानी सिलाई करता है। सुनकव यानी होता है दो कुत्ते। उसके बाद देखो गर्जत का मतलब गरजते हैं, उच्चे यानी जोर से। एतौ यानी ये दोनों। बुक्कत यानी भौंकते हैं। बलिवर्दो का मतलब दो बैल। धावत यानी दौड़ते हैं। कर्षत यानी जोतते हैं या जोत रहे हैं। वृद्धा यानी बूढ़े। गायंती यानी गाते हैं, गायन करते हैं। हसंती यानी हंसते हैं। श्यूता मतलब थैले। हरितवर्णा हरे रंग के। नील वर्णा नील रंग के। इसमें ऐसा है देखो, जनरली आपको याद, ये धीरे धीरे आप पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे। आप नई क्लास में आए हो तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता है संस्कृत, क्योंकि टोटली नया सब्जेक्ट आता है। लेकिन 6th क्लास में जो संस्कृत होती है ना, जैसे आप दूसरे सब्जेक्ट हिंदी है, इंग्लिश है, उसको फर्स्ट में कैसे पढ़ते हो बहुत इजीली शुरू से। जैसे ये क्या है, तो दिस इज व्हाट इज दिस इज पेन, ये चीजें आपको फर्स्ट सेकंड क्लास में पढ़ाई जाती है। उसी प्रकार ये भी 6th क्लास भी एक फर्स्ट क्लास जैसी है संस्कृत की, जिसमें बहुत ही इजीली देखो सिंपल ही लिखा हुआ है एस क। एक बार वापस रिवीजन मार लेते हैं। एस क यानी ये क्या है। ऐसा शशक, यह एक ग्लास है। किम ऐसा व्रत, क्या ये बड़ा है। न ऐसा लघु, नहीं ये तो छोटा है। स कह, वह क्या है, वह कौन है। सशोषिक,
वह दर्जी है। शोषिका किम करोति, दर्जी क्या करता है। किम स खेलती, क्या वो खेलता है। न स वस्त्रम सीवेति, नहीं तो वह वस्त्र या कपड़े सीवता है या कपड़े सिलता है। एतौ कौ, ये दोनों कौन है। एतौ सुनकौ स्त, ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतो गर्जत, क्या ये दोनों गरजते हैं। नहीं। न एतो उच्चे बुकत, नहीं ये तो जोर से भौंकते हैं। कुत्ते कब गरजते हैं, गरजते तो बादल है। फिर देखो तौ कौ, ये दो कौन है। तौ बलिवर्दो स्त, ये दोनों बैल है। किम तो धावत, क्या वे दोनों दौड़ते हैं। ना तो क्षेत्रम करसत, नहीं वो तो दोनों खेत जीते। बैल का काम दौड़ना नहीं होता, बैल का काम खेत जोतना होता है। फिर एते के, ये क्या है। एते स्यूता संधि, थैले या बैग है। ठीक है। किम एते हरितवर्ण, क्या ये हरे रंग के। नहीं। न एते नीलवर्ण संति, नहीं तो ये तो नीले रंग के है। फिर ते के, वे कौन है। ते वृद्धा संति, वे वृद्ध है। किम ते गायंती, क्या वे गा रहे हैं। नहीं। ते हसंती, नहीं तो वे तो हंस रहे हैं। अब देखो इसके जो सबसे पहले आपको करना है क्वेश्चन आंसर में, वो करना है कठिन शब्दार्थ। ये जरूरी है। कठिन शब्दार्थ एक बार वापस देखो। शशक का मतलब ग्लास होता है, वृत्त यानी बड़ा। फिर आपको पढ़ना भी आना चाहिए। देखो शोषिक यानी दर्जी, खेलती यानी खेलता है, सिव्यति यानी सिलाई करता है। एक और चीज जो मैं बार बार इसमें बता रहा हूँ आपको, देखो उच्चारणम कुरुत में बताता हूँ मैं आपको। जैसे ये लिखा हुआ अभ्यास प्रश्न, इसमें ध्यान, उच्चारणम कुरुत यानी आपको संस्कृत पढ़ना भी आना चाहिए। कैसे पढ़ते, देखो बिंदी को म पढ़ते हैं, जैसे विसर्ग लिखा, विसर्ग को ह पढ़ते हैं। छात्र, गज, घटक, शिक्षक, मकर, दीपक, मयूर, विडाल, अश्व, सुक, मूषक, चंद्र, बालक, चालक, गायक। वहीं अगर आपको मिल जाए कहीं बिंदी वाला, तो बिंदी वाला शायद इसमें ये रहा। देखो किम, अगर ये किम लिखा हुआ, ये अगर ऊपर बिंदी होती, ये देखो ये किम ते गायंती, इसको मैं बिंदी को क्या पढ़ूंगा, की नहीं पढ़ूंगा, की नहीं पढ़ूंगा हिंदी की तरह, किम पढ़ूंगा। क्या पढ़ूंगा, किम। किम, तो आपको ये दोनों चीजें ध्यान रखनी। विसर्ग को तो पढ़ते हो आप, जैसे ये लिखा हुआ सह, और की के ऊपर बिंदी लगे किसी के ऊपर, उसको क्या पढ़ोगे, किम। ठीक है ना। अब देखो अगला है चित्राणी दृष्टवा पदानी उच्चार्यत। ठीक है ना। चित्राणी दृष्टवा पदानी उच्चार्यत। देखो ये कौन है, कृषक, ये वृषभ, भल्लूक, कृषक बोलते हैं देखो किसान को, वृषभ बोलते हैं बैल को, भल्लूक बोलते हैं भालू को, मंडूक बोलते हैं मेंढक को, कपोत बोलते हैं कबूतर को, पर्यंक बोलते हैं पलंग को, दूरभाष बोलते हैं टेलीफोन को, काक बोलते हैं कौए को, और शोषिक बोलते हैं दर्जी को। देखो ध्यान से आपको इसको कैसे लिखना, आपको क्या करना है, कृषक है तो इसका फोटो बनाने की जरूरत नहीं, आप लिखो किसान, किसान बराबर हो गया कृषक, बैल बराबर हो गया वृषभ, भालू बराबर भल्लूक, मेंढक बराबर मंडूक, कबूतर बराबर कपोत, और पलंग बराबर पर्यंक, और टेलीफोन बराबर दूरभाष, और कौआ बराबर काक, और दर्जी बराबर शोषिक। फिर देखो वर्ण संयोजन, देखो वर्ण संयोजनेन पदम लिखत, यही जो लिखा हुआ है वो आपको जैसे पहली क्लास में मैम सिखाती थी। देखो आधा छ है दंती छ, उसके ऊपर ओ की मात्रा लगी है तो वो बन गया सो। फिर देखो स है ई है, ठीक है, ये देखो स है फिर ई है, बड़ी ई है छ के पीछे वो बन गई बड़ी ची, क और अ, तो क के साथ अ मिल गया क और पीछे विसर्ग नहीं शोषी कह। फिर देखो स है ऊ है न ऊ, ये आधा छ, ये आधा स वाला है कौन सा, तालव्य स। फिर देखो ये ऊ लगा हुआ है, फिर न आधा है, फिर अ लगा हुआ, क आधा ओ, शुन कऊ। तो ये चीज आपको अच्छे से आनी चाहिए, बहुत आपको अच्छे से आती है। जो हिंदी में है वही संस्कृत में। यहाँ फर्क क्या है, या पीछे विसर्ग या हलंत लगा होगा, विसर्ग या बिंदी लगी होगी, बाकी कोई से चेंजमेंट है नहीं, ठीक है ना। उसके बाद इसमें देखो और कोई देखते हैं, वो तो क्वेश्चन आंसर देखो ये वाले है इस टाइप के। ये जैसे पदानाम वर्ण विच्छेदम, पहले जैसे आपने वर्ण को मेल किया था वर्ण मेलम, इस बार वर्ण विच्छेद करना है, सबको शब्दों को तोड़ के अलग अलग करना है। सीबीयती स है, ई है, व आधा ही है, इसमें य आधा है, अ पूरा है, त आधा है, ई पूरा है, इस प्रकार से, ठीक है। पीछे विसर्ग होगा तो ही विसर्ग आएगा, सबसे पीछे नहीं होगा तो नहीं आएगा। फिर देखो उदाहरणम दृष्टवा रिक्त स्थानानि पूर्यत, शशक शशकौ शशका, तो यहाँ आ जाएगा देखो बलिवर्द बलिवर्द बलिवर्दा, सुनक सुनकौ सुनका, मृग मृगौ मृगा, शोषिक शोषिको शोषिका, मयूर मयूरो मयूरा, सब एक जैसा ही है। देखो आपको ऊपर वाला देखना है शशक शशको शशका, तो आपको जैसे सुनक लिखा हुआ सुनकौ सुनका, बलिवर्दो है तो बलिवर्द बलिवर्दा, मृग मृगौ मृगहा, शोषिक शोषिकौ शोषिका, मयूर मयूरौ मयूरा। यही चीज आपको 3 बार सेम टू सेम जैसे ऊपर लिखी वैसे लिखनी है।
फिर लिखा हुआ है चित्राणी दृष्टवा संस्कृत पदानी लिखत। हाथी को संस्कृत में क्या कहते हैं? गज। कौए को काक या वायस। चंद्रमा को चंद्र या निशाकर। ताले को ताल या इसको बोलते हैं भल्लुक या रिक्ष और भालू को। और ये जो बिडाल है इसको बिल्ले को बोलते हैं बिडाल या मार्जर। फिर देखो चित्र दृष्टवाम उत्तरम लिखत। बालक किम करोती, बालक पढ़ती। अश्व किम करोती। तो आपको सारे आंसर मिल जाएंगे, आप देख के आराम से देख सकते हो। अश्व दौड़ रहा है तो धावंती, ठीक है, ये लिखा हुआ जैसे अश्वो धावत, कुकुरा बुकरंती बसंती, छात्रो तिष्ठत, कृषक क्षेत्रम करसती, गजो छलत। फिर पदानी वाक्यानि रचयत, गजा चलंती, सिंगो गर्जत, गायक गायती, बालक पठत, मयूरा नृत्यंती। फिर देखो ये जब सारे क्वेश्चन आंसर आपको दे रखे हैं, आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन आंसर करने जिसके आपके कंसेप्ट है जो काफी क्लियर हो जाए। जैसे लिखा हुआ देखो ध्यात्वम ये नहीं करना, यहीं तक करना आपको ते तक। इसी के साथ आज की आपकी जो क्लास है वो समाप्त होती है। और हमने जो पहला चैप्टर था अध्याय 1 वो हमने प्रथम पाठ आपने पूरा कर लिया है। और आप भी अच्छे से इसको आगे से आगे करोगे कॉपी के अंदर। और सबको बच्चों को पढ़ना है भाई, पढ़ाई ढील देने से कुछ होगा नहीं, स्कूल खुलने का भी कोई चांस ही नहीं है। तो आप बिना कोई ढील दिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करो और आगे बढ़ो। जय राधे राधे, जय हिंद, धन्यवाद।